हेलो माय डियर ऑल, सबको आवाज आ रही है? यस सर। ओके फाइन। स्क्रीन भी विजिबल है, कोई इशू तो नहीं है? All right then, so without taking much more time, let's begin. So we were resolving some problems. Remember, my dear? Okay. So ठीक है, मैं सारी प्रॉब्लम्स का अभी सॉल्यूशन दे देता हूँ, आप एक बार चेक करो। However, प्रॉब्लम और भी है जो सॉल्व करनी है। Ready? All right then, so that was the question. फ्लोरोबेंजीन, आई होप सो ये तो सबने किया होगा, तो मैं जल्दी से बस रिमाइंड करा देता हूँ, तब तक जो बड़ी शख्सियत है वो भी आ जाएगी। एनीवे, सो दिस वन इज द फ्लोरोबेंजीन। आप इसमें कहीं पर भी कोई भी बॉन्ड यहाँ वहाँ लगा सकते हो, इट डजेंट मैटर, वो हमारे लिए कोई मैटर। ठीक है, तो दिस वन इज द फ्लोरोबेंजीन एंड द गिवन कंडीशन वाज PHLi. ओके, दिस वन इज द हार्ड, हार्ड सॉफ्ट concept, right? This one is the organometallic reagent and hard, somewhat hard. हार्ड का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट का क्या होता है? ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आप जब स्टडी करते हो, है ना, जस्ट लाइक द ग्रिग्नार रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनो मैग्नीशियम, व्हाटएवर, मैंने ये बोला था जस्ट लाइक दिस। फाइन, सो दिस प्रोटोन इज एसिडिक इनफ, करेक्ट, एंड PHLi इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। सो हो क्या जाएगा यहाँ से, बेंजाइन फॉर्म हो जाएगा। एम आई करेक्ट? इन दिस फैशन
first step as usual, that is elimination, and as a result of this, yes my dear, formation of benzyne. बट क्या यहीं पर बात आके रुक जाएगी? नहीं, कुछ और भी होने वाला है. Because you know very well, according to your own previous knowledge, this double bond we can, yes please, this double bond is maybe electrophilic or nucleophilic, whatever. Fine. So PHLI is given. So अब अटैक हो जाएगा इस पे. तो अगर मैं यहाँ पे लेबलिंग भी कर देता हूँ तो इप्सो और सीने दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं. एनीवे, सो मैं इस बॉन्ड को क्या कर रहा हूँ, ये जैसे कैटायन और एनायन में तब्दील कर देता हूँ. करेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. सो हियर इज द पीएच. वंस अगेन अटैक होगा, एंड इन दिस फैशन पीएच जैसे ही अटैक करेगा तो कहाँ करेगा? एनायन या कैटायन? कैटायन पे. तो रिमेनिंग जो है वो एनायन रहेगा, यू नो. एंड इन दिस फैशन वी ऑब्टेन्ड अल्टीमेटली दिस वन, राइट. अब यहाँ पर Li भी प्रेजेंट है, तो Li यहीं पर रहेगा इसके साथ. इज दैट फाइन? गुड इनफ? बस ये वो स्पीशीज है जो जिसको हमने नाम दिया था ए. रिमेंबर, दैट वाज द ए. ठीक है, ये प्रॉब्लम का मैं जल्दी से सोल्यूशन दे देता हूँ. ठीक है ना? तो आप चेक करना कि आपने क्या क्या किया. ए है, सो फिर यहाँ से मैंने कुछ स्पीशीज बनाई थी, जस्ट लाइक द CO2. ये तो सबको पता है, CO2 followed by acidification, so ultimately formation of carboxylic acid. So what about the B? अब तो आपको पता ही है, CO2 ऐड हो जाएगा एंड दैट्स इट. तो इस तरह से हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. इट इज क्वाइट इजी. COOH and here is the pH. The name of this species was B. चेक कर सकते हो आप, यही तो दिया था, सबने किया होगा, आई होप सो. करेक्ट माय डियर. फिर here is the HCHO followed by acidification and ultimately formation of primary alcohol unit, a unit of primary alcohol. Is that fine? क्योंकि ये क्या है, एक न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट. ओके, दैट इज द न्यू OMR, organometallic reagent. Is that fine? Good enough? So here is the formation of CH2OH. Correct? ठीक, क्योंकि इन सब में क्या होगा, इस टाइप की स्पीशीज बनती है ना यार, ये बनेगा, दैट इज COOH प्लस चार्ज. ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा, राइट, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा, एंड हियर इज द CH2OH इन दिस फैशन. ये इलेक्ट्रोफाइल पार्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, राइट. सो दैट वाज द, यस प्लीज सी, आई थिंक ऐसा कुछ है. जो भी है, नेम से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ABCD. थर्ड कंडीशन वाज गिवन BZCl, दैट इज बेंजाइल क्लोराइड. तो ये प्रैक्टिस पर्पज था और कुछ नहीं. ठीक है, क्यों बच्चे, प्रैक्टिस करने के लिए दिया था ना, हुआ था सब. तो अभी हमारा टारगेट है कि बेंजाइन की डेप्थ में जाना है और जितनी प्रॉब्लम्स इसकी हो सकती हो, कॉम्बिनेशन काफ़ी कोशिश की गई है बनाने की. सो आप देख सकते हो, दिस वन इज द प्रोडक्ट, राइट. लेट इट बी C, वट एवर, D. ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहो. अब मैंने जो C प्रोडक्ट है यहाँ से आगे बढ़ाई थी बात, राइट. और फिर PCC लिया था, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. करेक्ट माय डियर? ठीक है, गुड इनफ. So here is the pH and here is the primary alcoholic unit. I'm talking about this species C. Fine. और यहाँ से फिर मैंने क्या किया था, PCC लिया था, pyridinium chlorochromate, PCC. PCC is one of the best oxidizing reagents for alcohols. Correct? ठीक है. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल रिएजेंट है, क्योंकि ये एक माइल्ड रिएजेंट है, ना तो स्ट्रॉन्ग है ना वीक है. सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. तो अगर आप रिएजेंट की बात करते हो, फिर टॉक अबाउट द रिएजेंट्स, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, हाइड्राइड डोनेटिंग. तो 3 क्लास होती है रिएजेंट की, 3 प्रॉब्लम आपको वहां से मिलती है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे वो पेपर करा ले या एग्जाम करा ले, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से ही मोर देन 15 रिएजेंट है बच्चे. उसको पूछना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में देगा जरूर.
Anyway, so this one is the primary alcoholic unit. After the oxidation, yes, please, we obtained ultimately aldehyde. Yes or no? Primary alcohol oxidation mild है बच्चों, mild means jumping is not allowed. Otherwise आप प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाते हो ना, मुझे पता है ना, आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो, बट डियर वो होता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, जस्ट लाइक द KMnO4 इन अल्कलाइन कंडीशन, ठीक है, और एसिडिक कंडीशन इस टाइप से आप लेते रहते हो। बहरहाल तो ये क्या चीज बनी है, दैट इज अल्डिहाइड, ठीक है, गुड इनफ, सही है नहीं है? अब देख बच्चे, अगर अल्डिहाइड है, अब ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया था जबरदस्त वाला, ठीक है। फिर मैं यहाँ से ले रहा हूँ इसका कॉम्बिनेशन, हर एक का मेरे पास मैकेनिज्म है फुल प्रूफ, तो नो नीड टू ऑफर इट, ओके, कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि सर ये आपने ऐसी प्रॉब्लम दे दी हमें तो आती नहीं, तो इट्स ओके यार, आपकी खता थोड़ी, पढ़ाएंगे आपको रेस्ट इश्यूड, अगर नहीं पढ़ा तो। PPH3 CBr4, मुझे याद है मैंने क्या दिया था, CBr4 ऐसा कुछ, राइट, और मैंने इसका नाम दिया था कोरेफ्यूज। आप PYQs देखो कितनी बार ये प्रॉब्लम आ रखी है, ठीक है, कोरेफ्यूज रिएक्शन, ये सब बच्चे आप नेम रिएक्शन का पार्ट है, नेम रिएक्शन में स्टडी करोगे, राइट, ओके। सो इसमें होता क्या है कि एक अल्डिहाइड जो होता है, अल्डिहाइड यूनिट दैट इज CHO, वो कन्वर्ट हो जाता है अल्टीमेटली टर्मिनल एल्काइन में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, टर्मिनल एल्काइन में, ठीक है। तो एक बार जब हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं ना, फिर देखो कितना मजा आता है पढ़ने में। रिएजेंट आपने पढ़ लिया, PCR पढ़ लिया डियर, राइट, नेम रिएक्शंस को स्टडी कर लिया, दैट्स इट, हो गया। सो दिस वन इज द टर्मिनल, टर्मिनल। तो एक एक प्रॉब्लम को करने में आपको वक्त लगेगा, आई डू एग्री, लेकिन जब आप पढ़ लेते हो सारी चीजें फिर तो हमें टाइम नहीं लगता, सीधे सीधे लिखते हैं सब। टर्मिनल अल्काइन, करेक्ट, ओके, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन बेहद जरूरी है, ठीक है, गुड इनफ, सही है यहाँ तक। अब तो ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, चलो मैं सारे क्यों बनाऊं यार, कुछ तो छोड़ दूं, क्यों बच्चे, छोड़ दूं कुछ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आगे कुछ कंडीशन दी थी और उसका नाम मैंने दिया था क्लिक रिएक्शन, ये पेरिसाइक्लिक का पार्ट है बच्चे, इसका पार्ट है पेरिसाइक्लिक, PHN3, राइट, एंड हियर इज द क्यूपरस सॉल्ट, ठीक है, सोडियम एस्कॉर्बेट। तो जिन बच्चों ने पेरिसाइक्लिक पढ़ा हुआ है, क्लिक रिएक्शन, सोडियम, सोडियम क्या होता है उसमें, एस्कॉर्बेट लेते हो ना, कोई है सर जो क्लास में जिन्हें जिसने पढ़ा हुआ है, सोडियम एस्कॉर्बेट लेते हैं, मुझे तो यही याद है, सोडियम एस्कॉर्बेट लेते हैं, राइट, दैट इज विटामिन C का सॉल्ट है यार, कुछ नहीं, ठीक, गुड इनफ। तो यहाँ से क्या बन जाता है, 1,4-ट्रायाजोल, क्या बन जाता है, 1,4-ट्रायाजोल, इतना ट्राई करोगे आप, एक ही तो बनाया मैंने, है ना, 1,4-ट्रायाजोल एज अ मेजर प्रोडक्ट, और ABCD, अब जो भी है यार, EF वट एवर जो भी इसका नाम बना है, 1,4-ट्रायाजोल, एक बनेगा 1,5-ट्रायाजोल, तो 1,4-ट्रायाजोल वुड बी द मेजर और माइनर, मेजर, ठीक है ना, गुड। तो जिसने क्लिक रिएक्शन पढ़ा होगा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी, तो प्लीज जिन्होंने नहीं पढ़ा इट्स ओके यार, कोई बात नहीं है, आप पढ़ोगे बच्चे, क्लिक रिएक्शन। सो ये कोरेफिश हुआ, क्लिक हुआ, यार ये इतनी फेमस रिएक्शंस हैं कि बस क्या बताऊं मैं, ठीक है ना, लफ्ज नहीं है मेरे पास, ठीक, तारीफ करने के लिए। सो दीज आर द हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, करेक्ट। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस बनाने थे, ठीक है, मैंने बना के दिया था, अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा आगे, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम करानी है काफी सारी। सो अब आप डिसाइड कर लो कि इसमें से इस टाइप के कॉम्बिनेशन में से बच्चे आपको आपने क्या क्या नहीं पढ़ा, इट्स फाइन, वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बोला था भाई कुछ भी हो जाए, चाहे लेवल से कम्प्रोमाइज नहीं होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल लेवल, क्यों भाई, लेवल से कम्प्रोमाइज थोड़ी हो सकता है। गुड इनफ, नाउ प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, ये मैंने बच्चे को प्रॉब्लम दिया था फिनॉल, और आई होप सो यार, ये तो बता दो ये सब किया था कि नहीं किया, हाँ, क्यों भाई, बताओ डियर बच्चों, बोलो, दिस वन इज द फिनॉल, ओके, एंड द बेस वाज गिवन सोडियम इथॉक्साइड, रिमेंबर, तो मैं डायरेक्ट अब सोल्यूशन दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मैंने कल दी थी आप, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड,
ड्यू टू द एसिडिक प्रोटोन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, जल्दी से प्लीज बता दिया जाए। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा सर, इसके अलावा क्या होगा? हाँ या ना, बोलो भाई। ठीक। सो ओ एच इज अ पोअर लिविंग ग्रुप। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि छोटी छोटी बातें भी यार मैं बताते रहता हूँ। ओ एच इज अ पोअर लिविंग ग्रुप प्लीज, and we can convert this poor living group into better one by the tosylation or by the acid base reaction. So this one is the simple acid base reaction ABR, correct? As a result of this, मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ, जहां पे आपको ऐसा लगेगा नहीं सर आप एक्सप्लेनेशन बढ़ा दो, ठीक है मुझे रोक देना, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, ओके बच्चे। दिस वन इज द फिनॉक्साइड एनायन, highly stabilized, you know very well. But OH is a poor living group, so we can convert it into better one. बहुत अच्छी बात है। So here is tosylation takes place as per the need. Is that fine? Okay, my dear. So tosylation, after tosylation, a poor living group hydroxide ultimately converted into tosyl. Okay, tosylate. Remember the list: tosylate, nosylate, brosylate, triflate, ये सब. Fine. So this one is the OTS, and OTS here is a very good living group. Okay, good living group, बहुत good, very good living group, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें आपको लग रही होंगी, लेकिन यार यहीं से बात आगे बढ़ानी है। ठीक है, छोटी बात इट्स फाइन, यहीं से मैं बड़ी बात बना दूंगा। सो वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इज दैट फाइन? सो व्हाट अबाउट द इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप? द इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू द ऑक्सीजन एटम स्ट्रॉन्ग माइनस आई, एम आई करेक्ट डियर? ठीक है, सही बात है। सो दिस प्रोटोन इज एसिडिक इनफ, लेट मी नो दिस प्रोटोन इज एसिडिक इनफ ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस ओटीएस, करेक्ट? सो नाउ द गिवन कंडीशन वाज ब्यूटाइल लिथियम, रिमेंबर? प्रॉब्लम तो नोट की होंगी ना यार, वही तो चल रहा है। तो ठीक है, जल्दी से निपटा देते हैं। सो ब्यूटाइल लिथियम इज द स्ट्रॉन्ग बेस एंड द गिवन कंडीशन वाज -78 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, THF पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, रिमेंबर? तो ऑर्गेनिक में आधा तो फालतू की चीजें लिखी रहती है। अब बच्चे का अटेंशन ज्यादातर होता है, अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये THF का क्या रोल है, ये है वो है, ठीक है ना? तो उसको सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, मैकेनिस्टिक पोर्शन। एनीवे, तो आपने पढ़ा होगा ना भाई SN2, कब से पढ़ते आ रहे हो उसको? SN2 पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। SN1 सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एम आई करेक्ट? ठीक है ना? इस टाइप से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली व्हाट वी गेट बेंजाइन, राइट? अब से बेंजाइन को मैं आपको पता ही है इस टाइप से लिखने वाला हूँ, ये मेरा फेवरेट पोर्शन है, ठीक है ना? बस कैटायन बनाओ, आगे बढ़ो, इतनी फुर्सत नहीं है हमारे पास, ठीक है ना? ओके बच्चे, बिल्कुल सही बात है ये। हम्म, अच्छा, और मैंने क्या कंडीशन दी थी? ब्यूटाइल लिथियम के बाद कुछ और भी तो दिया था, TMS दिया था ना? एक तो ये चीज बन जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, दोनों कंडीशन दे देता हूँ मैं। एक तो ये चीज बन जाएगी यहाँ से, और यहाँ से ब्यूटाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा बच्चे? ब्यूटाइल, जैसा हमने पहले किया है, अटैक कर देगा ब्यूटाइल, और अल्टीमेटली कुछ ऐसी चीज बन जाएगी। हाँ या ना? बिल्कुल सर बन जाएगा। ये रहा यहाँ से Li, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, गुड इनफ। अरे भाई जब प्लस पे अटैक हो जाएगा यार तो माइनस ही तो बचेगा, तो ऐसी चीज है। एक यहीं से मैं आगे बढ़ाता हूँ बात को, कि जैसे ब्यूटाइल लिथियम यहाँ पे एनायन बना देगा बच्चे, इस एनायन को हम ट्रैप करवा सकते हैं, ठीक है ना? ट्रैपिंग भी पता है आपको? ट्रैपिंग, ट्रैपिंग का मतलब वही प्रोटेक्शन ही यार। तो ठीक है, अभी तक मैं यहाँ तक आ गया हूँ, तो स्पीशीज ऐसी भी बनेगी। अटेंशन प्लीज, फिर से बोल रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन आप अच्छे से सीखो, नो नीड टू अफ्रेड, हमें इस टाइप के कॉम्बिनेशन चाहिए, रिक्वायर है, ठीक है ना बच्चे? ओके, एंड हियर इज द माइनस चार्ज एंड हियर इज द Li प्लस चार्ज। इससे पहले ये इसको बाहर निकाले, मैंने एक कंडीशन दी थी बच्चे को, और वो क्या थी? वो थी बच्चे TMSCl, दिया था या नहीं? TMSCl, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड। So we can trap this anion, right? Okay. So due to the good living group, here is the Cl, right? ये नेगेटिव चार्ज कर देगा अटैक सिलिकॉन पे, और क्लोरीन आउट। इसको बोलते हैं ट्रैपिंग, ट्रैपिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज, करेक्ट?
और यहाँ से कुछ स्पीशीज बनी थी जो मैंने आपसे पूछी थी, है ना, कि बच्चे बताओ क्या बना, तो मैं लिख सकता हूँ कि सर यहाँ तो TMS बन गया, एंड हियर इज अभी भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है सर। ठीक है, गुड इनफ। ओके, इनके नेम बच्चे आप दे सकते हो अपने। मैं इनको ये यार ABCD चल रहा था तो आप देखते जाना अपने आप जो भी बनाना। आगे चलता हूँ, सब तैयार। आगे मैंने क्या दिया था प्रॉब्लम में, आगे मैंने दिया था TBAF। रिमेंबर बच्चे, क्या दिया था? TBAF। तो जबरदस्त रिवीजन है, जबरदस्त। TBAF टेट्रा बीटाइल अमोनियम फ्लोराइड, राइट, दैट इज मोस्ट फिजिबल अटैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, करेक्ट। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हो बच्चे, ये TMS है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ TMS को। हियर इज द SIME3 ट्राई मिथाइल सिलाइल। रिमेंबर माय डियर, ट्राई मिथाइल सिलाइल, फाइन, इस टाइप से। तो सिलिकॉन बहुत ज्यादा फिजिबल है, तो इसलिए ये अटैक काफी फिजिबल है, तो फ्लोराइड कर देगा इस पे अटैक। आप समझ रहे हो बच्चे, और यहाँ से ये सिलिकॉन हो जाएगा आउट। ओके, एंड ड्यू टू द गुड लिविंग ग्रुप OTS एज वेल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड अल्टीमेटली व्हाट वी गेट बेंजाइन। तो यार बेंजाइन बनाने के ना इस टाइप के जो मेथड्स हैं इनडायरेक्ट वे में, वो बहुत जबरदस्त है। इससे काफी रिवीजन हो जाएगा तुम लोगों का। देखो अभी मैंने आपको थोड़ा सा पेरिसाइक्लिक का नजारा दिखाया है ना, वो जरूरी है बच्चे देखना। ठीक, यस, गुड इनफ, दिस वन इज द बेंजाइन। ये हमारी प्रॉब्लम थी। आई होप सो बात समझ में आई है, यस और नो, गेटिंग वेरी वेल। ठीक है, दिस वन इज द बेंजाइन, बस बन गया बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन आप लेते रहो। नेक्स्ट मैंने दिया था थैलिक एसिड, रिमेंबर? ओके भाई, कुछ बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, या बहुत ज्यादा टिपिकल? यस हाँ, गुड इनफ यार। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज माय डियर, आपको नोट जरूर बनाना है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप इग्नोर नहीं करोगे नोट को, जो आपको बात समझ नहीं आती है आप एज ए फुट नोट नोट डाउन करो उसको, कि ये मुझे पूछना ही पूछना है क्वेश्चन। ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप चाहे जितने क्वेश्चन पूछो, ठीक है, बट इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट अगर मैं सुबह शाम तक आपके पास में रहूँ वहीं पे, एंड दैट्स इट। काफी कुछ, काफी हद तक हम निपटा सकते हैं, ठीक है ना? तो जल्दी मिलते हैं। एनीवे, सो हियर इज द, यस प्लीज, थैलिक एसिड। रिमेंबर द थैलिक एसिड, मैंने दिया था बच्चे कल आपको थैलिक एसिड। ओके, थैलिक एसिड, ये प्रॉब्लम थी, अच्छी प्रॉब्लम है थैलिक एसिड वाली, ठीक है। P2O5, अब मैं यहाँ इंस्टेड ऑफ P2O5 हम और अदर रिएजेंट्स को यूज कर सकते हैं, बिकॉज P2O5 इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इज दैट फाइन? डिहाइड्रेटिंग माय डियर एजेंट। सो नो नीड टू अफ्रेड, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी डरने की जो बात नहीं है। अगर कोई कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, इट्स ओके यार, वो पढ़ना है आपको। एनीवे, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के कुछ और नेम भी मुझे प्रोवाइड करा दिए जाए प्लीज बच्चे, बोलो सर। DCC, जल्दी जल्दी बता दो प्लीज। हम्म, अरे बोलो DCC आता है कि नहीं आता? ठीक है ना। सो P2O5 हीट, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, DCC एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और कौन आ जाएगा? H2SO4 हीट, ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना बच्चे? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कुछ ही है, बहुत ज्यादा तो नहीं होते, हाँ, वही 4-5 की अपनी लिस्ट होती है। सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के थ्रू डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और मैंने आपका फेवरेट मैकेनिज्म लगा दिया है, दैट इज नोन एज बॉक्स मैकेनिज्म। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी आंखों में बहुत ज्यादा चमक है इस बात को देखकर, वाह सर, वाटर बार हो गया। सॉरी बच्चे, ऐसे नहीं होता, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होगी तब निकलेगा। एनीवे, मैंने एट प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि भाई मैं आपके मैकेनिज्म में लेके चलता हूँ, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाते हो मुझसे जी। ओके, सो दिस वन इज द फॉर्मेशन। क्या बना है बच्चे, जल्दी बता दे फटाफट, क्या बना? एनहाइड्राइड, एम आई करेक्ट? अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अब देखो इस प्रॉब्लम को कहाँ लेके जाएंगे, है ना, जबरदस्त सा कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ठीक, तो आपको पेशेंस रखना है और देखते जाना है बहुत अच्छे से कि हाँ इस टाइप के कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट है आपको, राइट, ये मस्ट कंडीशन है बच्चे। सो दिस वन इज नोन एज द थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड,
इज दैट फाइन? ठीक है, दिस वन इज द थैलिक एनहाइड्राइड। अब याद करो फिर थैलिक एनहाइड्राइड से आगे मैंने क्या दिया था, आई होप सो मैंने मिथेनॉल या ऐसा कुछ दिया था, मिथेनॉल ले लो आप, है ना। अब मिथेनॉल है तो आपको पता ही है यहाँ से क्या कर लेगा मिथेनॉल, इसको ब्रेक कर देगा, क्लीव कर देगा बच्चे। ठीक है, सबसे पहले हालांकि यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू ये जो वीक सा प्रोटोन आपको नजर आ रहा है ये इसको एक्टिवेट कर देगा। बहरहाल तो मैं भी ऐसा कर देता हूँ कि इसको डायरेक्टली कर देता हूँ आपके लिए, है ना। ओपन कर दूँ सीधे सीधे, मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, इसलिए क्लास में लाइव रहना बेहद ज़रूरी है। ठीक है ना, इस टाइप से हो जाएगा ओपन। करेक्ट, फाइन, एंड दैट्स इट, गेम ओवर। अब देखते हैं इसको कहाँ लेके जाते हैं। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस आपको आने चाहिए। दिस वन इज द एस्टर, राइट, एंड व्हाट अबाउट दिस वन इज द एसिड। इज दैट फाइन? ये फॉर्म हो गया है। ठीक है, इनके नेम मैंने ABCD वॉट एवर जो भी दिए। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब मैंने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या दिया था, प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अब आपको बताइए अमोनिया कहाँ पर अटैक करेगा, बोलो बच्चे जल्दी से। हियर इज द OMe, राइट, OMe ग्रुप है ना, करेक्ट, एंड हियर इज द OH ग्रुप है। ठीक, तो एस्टर है और ये एसिड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस्टर या एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में। तो हम किसको कन्वर्ट करेंगे, एसिड को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, सबका मैकेनिज्म है, हर एक स्टेप का मैकेनिज्म है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, हमें मैकेनिज्म का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल हमारे क्या करेंगे, रेस्ट इशू। अभी क्या था, मैं डायरेक्टली थोड़ा बेंजाइन पे फोकस दे रहा था तो डायरेक्ट लिख रहा था अभी, है ना, राइट। हियर इज OMe एंड हियर इज अल्टीमेटली कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अमाइड। फाइन, ऐसा कुछ बना है। तो देखो मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, क्यों बच्चे। ठीक है, अब देखो जरा क्या बनाएंगे हम। ठीक है ना, यस प्लीज, द कंडीशन वाज गिवन Br2KOH। अभी तो आप लिखते जाओ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, फिर सबका मैकेनिज्म जिस स्टेप का आप बोलोगे मैं फुल प्रूफ बना के दूंगा। Br2KOH एंड देखते ही प्राइमरी अमाइड यूनिट, दिस वन इज द अमाइड यूनिट। ओके, प्राइमरी अमाइड, ये यूनिट देखते ही बच्चे क्या हो जाएगा, हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसका नाम होता है हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। राइट, और हॉफमान ब्रोमाइड कुछ नहीं होता, यहाँ से बीच से CO हटाना होता है। फुल प्रूफ मैकेनिज्म है, रेस्टेशन। ठीक है डियर, तो क्या फॉर्म हो जाएगा वो, जस्ट लाइक दिस, ये फॉर्म हो गया है। हम्म, तो यार ये कॉम्बिनेशन बनाने बेजरूरी है, थोड़ा रिवीजन हो जाता है अपना, राइट, अच्छे से रिवीजन हो जाता है। नाउ दिस वन इज COOMe and this one is NH2. So conversion of primary amide into primary amine. Wow, अच्छा है, गुड इनफ। ठीक है ना, अरे भाई 4 रिएक्शंस होती हैं यार, बता दूं, हॉफमान कर्टियस लोजन श्मिट लो, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये अमीन का कॉम्बिनेशन है बच्चे, अमीन चैप्टर का। हॉफमान, याद रखो, कर्टियस, हॉफमान कर्टियस लोजन श्मिट, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें से मैंने सिर्फ हॉफमान उठाया अभी। ठीक है ना, हॉफमान कर्टियस लोजन श्मिट। और अगर और डिटेल चाहता है बच्चे तो फिर यहाँ पे ले लो बेकमान, जो फादर है इन सब का। ठीक है, बेकमान रीअरेंजमेंट हम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये वो कॉम्बिनेशन है इन्वॉल्विंग एमीन, और एमीन एमाइड से जो भी रिएक्शंस होती हैं उनमें से फेमस है, इन्वॉल्विंग अल्काइल आइसोसाइनेट। अगर किसी ने भी पढ़ा हो, हालांकि ग्रेजुएशन का पार्ट भी है। ठीक है, जो जैम के बच्चे बैठे हैं क्लास में, जैम में ये प्रॉब्लम यहाँ से एक आनी तय है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है सिलेबस में। ठीक है, इन्वॉल्विंग अल्काइल आइसोसाइनेट एज एन इंटरमीडिएट, अल्काइल आइसोसाइनेट। इज दैट ओके माय डियर, ऐसा कुछ बनेगा यार, ये चीज बनती है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इज दैट फाइन? बस तो फिर ये आपको 5 रिएक्शंस हैं, जो इनका पूरा मैं एक टेबल बनाता हूँ और एक ही टेबल में 5 के 5 उड़ जाती है। एनीवे, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, अब क्या किया था मैंने, KOH ले लिया था, क्यों भाई,
इसके आगे मैंने क्या लिया था, रुका थोड़ा ही था मैं, अभी तो चल ही रहा हूँ यार मैं। ठीक है, तो बस इस टाइप की आप ये 10-12 प्रॉब्लम जो मैंने सेट की हुई है एक बार देख लो, फिर इन सबको करना। क्यूएच क्या करेगा, सीधे सीधे अटैक हो जाएगा बच्चे, और यहाँ से बन जाएगा एसिड। कौन सा एसिड फॉर्म हुआ है, प्लीज ब्रेक द साइलेंस। वही एसिड फॉर्म हुआ है सर जहां से हमने शुरुआत की थी, एंथ्रानिलिक एसिड, रिमेंबर। तो कभी कभी वो घूम फिर के यहाँ पर आएगा। अब आप बोलोगे सर हमें क्या बेनिफिट हुआ इतना काम करने का, इससे बच्चे बहुत कुछ रिवाइज होता है बीच में। इसीलिए तो ऑर्गेनिक में एक ही हेडेक है बस, कॉम्बिनेशन। जिस बच्चे को कॉम्बिनेशन बनाने आ गए ना, रोज बैठ बैठ के कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है ना। हालांकि टीचर इतने बना देता है कि तुम्हें उन्हीं को सॉल्व करने में हफ्तों लग जाते हैं। बहरहाल, दिस वन इज द एंथ्रानिलिक एसिड, करेक्ट। एंथ्रानिलिक एसिड। अब आपको बताइए कि एंथ्रानिलिक एसिड से मैंने हमारी सॉरी बेंजाइन इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म किया था, वाया डाई एजोटाइजेशन प्रोसेस, रिमेंबर। ठीक है, गुड इनफ। आगे तो कर लोगे बच्चे, या नहीं कर लोगे बताओ, कर लोगे। आगे मैंने क्या दिया था, चलो बढ़ाते हैं थोड़ी सी बात को आगे, और फिर मैंने आपको एक आई मीन पी का कुछ सिग्नल दिया था शायद, है ना, 44 इस ऐसे करके लिखा था। सो नाउ डाई एजोटाइजेशन, मैंने इतना लिखा और काम बन गया। डाई एजोटाइजेशन, फाइन। आफ्टर डाई एजोटाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ माय डियर बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, इज दैट फाइन। बस इतनी छोटी सी बात, ठीक है। बन गया भाई बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, और वो क्या होगा, वो ऐसा नजर आएगा आपको, ठीक है डियर। सो N2 इज वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप, डाई एजोनियम सॉल्ट, तो लेट इट बी एक्स नेगेटिव। भाई HCl लोगे आप तो एक्स की इंस्टेड ऑफ HCl आएगा, HBr लोगे तो Br आएगा, वट एवर। एंड हेयर इज द माई डियर, ये था पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, इज दैट फाइन, गुड इनफ। आगे मैंने क्या लिया था जल्दी से बता बच्चे, क्या लिया था मैंने आगे, K2CO3, याद है। K2CO3 इज अ वीक बेस। क्या होता है बच्चे ये, वीक बेस होता है। अब ये क्या करेगा भाई, वीक बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड को ढूंढेगा कि यार स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पर है भाई, क्योंकि बेस का वर्क क्या होता है, डोनेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रिक्टली टू द प्रोटोन, उसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। बेस नीड्स प्रोटोन एंड दैट्स इट, ओके। सो के प्लस, तो यहाँ से हो क्या जाएगा, बस थोड़ा सा इसका एक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले होगा एसिड बेस रिएक्शन, और बच्चे अगर वो लोन पेयर से अटैक कर रहा था तो वो कहाँ से करेगा, एनायन से। तो डीकार्बोक्सिलेशन का थोड़ा रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट्स इट। इतनी छोटी सी बात थी, ठीक है, गुड इनफ, राइट। तो आप बच्चे इनको प्रैक्टिस करो और अपना अपना पॉइंट नोट डाउन कर लो कि भाई सर मुझे यहाँ पे इशू है, तो ठीक है यार, मैं उसका मैकेनिज्म आपको बना के दिखाऊंगा फुल प्रूफ। होंगे कुछ स्टूडेंट जिनको डायजोटाइजेशन का मैकेनिज्म ही नहीं आता होगा, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है जैम के स्टूडेंट हो। तो मैकेनिस्टिक पोर्शन बच्चे एक बार बनाने की जरूरत है। आधी र्यूमर किस बात की है मार्केट में ऑर्गेनिक को लेकर, अरे जो मैकेनिज्म बनता रहता है ना, बस ये र्यूमर है, और कॉम्बिनेशन, मैकेनिज्म एंड कॉम्बिनेशन, बस दो ही है। और मैं सच बता रहा हूँ, इनसे ज्यादा इजी कुछ नहीं है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोचते हो कि 4 दिन में अली सर कुछ घोल के पिला देंगे, वो पॉसिबल नहीं है बच्चे, आपको वक्त देना पड़ेगा, दैट्स इट। इसीलिए तो ऑर्गेनिक की क्लासेस पूरे पूरे दिन होती है, यही तो वजह है। क्यों भाई, 1-2 घंटे में कुछ भी नहीं होता है हमारा जी। सो अल्टीमेटली डीकार्बोक्सिलेशन, yes my dear, okay, minus CO2 here and minus N2, both are the gases, fine. And by this method ultimately we obtained benzene in pure form. मैंने बताया था आपको कि ये सब हम ऑप्ट आउट करते हैं लैब में, स्ट्रेटजी बना के रखते हैं अपनी कि यार जो भी हम बना रहे हैं वो कोशिश हो हमारी कि वो प्योर फॉर्म में बने। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो भी उसमें से एलिमेंट हो वो गैशियस एलिमेंट्स हो, गैशियस बाई प्रोडक्ट्स, करेक्ट। तो गैस तो बन के उड़ जाएगी, बचेगा क्या, जो डिजायर्ड कंपाउंड है, एंड दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है बच्चे, गुड इनफ। तो अब यहाँ पे क्या गिवन था, अब बताओ मुझे क्या गिवन था भाई। यहाँ पे आ गया था मास स्पेक्ट्रोमेट्री वालों ने बात सुन ली, मास स्पेक्ट्रोमेट्री सुन रहे थे बैठ के वो, ठीक है, कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया इन्होंने, बेंजाइन भी बनाया, ये बना वो बना। अब उन्होंने अपना M/Z वैल्यू दे दिया कि देखो भाई बात ऐसी है, M/Z आया 76, एक M/Z आया बच्चे, कितना दिया था मैंने 44, और एक M/Z आया बच्चे 28, सही है।
बस ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री वालों ने सुन ली बात यार। अब ये जो M बाई जेड आया, ये तो आपको पता ही है किसका M बाई जेड है, दैट इज द बेंजाइन। ओके, फिक्स होता है, मैंने ये बात आपको पढ़ाई थी, याद कर लो। और 44 किसका होता है बच्चे, जल्दी से बता दो। अरे भाई CO2 VO2, और किसका, कैलकुलेट कर लो यार, CO2 का होता है ना। और बच्चे 28 कौन है भाई, ये N2 है। एंड दैट्स इट। ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री वाले थे, ठीक है ना। तो ऐसे सब सुनते रहते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक की यही प्रॉब्लम है कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम करते हो, ठीक है ना, तो बस फिर जैसे रिएजेंट सॉल्व कर रहे हो तो नेम रिएक्शन वाले सुन लेंगे इस बात को, अरे रिएजेंट चल रहा है, चलो भाई अपनी एक नेम रिएक्शन इनको दे दी, तो कॉम्बिनेशन तभी बनेगा। दैट्स इट। तो आप ये 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन बना लो। पहला बेटा मैंने लिया है PCR, दूसरा लिया मैंने ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, तीसरा मैंने लिया है नेम रिएक्शन, राइट, चौथा मैंने लिया है रिएजेंट। रिएजेंट रिएजेंट, है ना। ये अपना 4 चैप्टर अगर आपने कर लिए एकदम परफेक्ट, अरे कॉम्बिनेशन जबरदस्त चलेगा फिर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बात सही है यहाँ तक, बिल्कुल सही है, बना है ना सब कुछ, बन गया। अभी रुका नहीं हूं मैं, और आगे जाऊंगा अब। देखो अब मैं क्या बोलूंगा, हालांकि ये प्रॉब्लम मैंने नेक्स्ट उसमें दी हुई है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं चलो यहाँ पे बता देता हूँ। आफ्टर, हाँ बच्चे मैंने इसका नाम दे दिया है, सपोज करो ये एक्स है। आफ्टर अ फ्यू, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, ऐसे लिखो, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, 70 M/Z 76 सिग्नल डिसअपियर्ड। अब ये क्या बात हो गई यार, ये पूछ रखा है ना उसने, इस टाइप की प्रॉब्लम पूछता है वो आपसे कि विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द सिग्नल M/Z 76 डिसअपियर्ड, वो कहाँ चला गया ये बताओ आप, ठीक है। तो बेंजाइन क्या है, बेंजाइन तो एरोमेटिक है, यस इंडीड सर वो एरोमेटिक है, बट इट इज अनस्टेबल। व्हाई इट इज सो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्यूडो पाई बॉन्ड आउटसाइड द रिंग। इज दैट ओके, बात बिल्कुल सही है, यस इंडीड है सर। सो होता क्या, ये बेंजाइन उड़ कहाँ गया, कहाँ चला गया ये। तो बेंजाइन, जैसे मैं आपको, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग एज वेल, दिस वन इज द BH3 डजंट एग्जिस्ट, बोलते हो ना आप बच्चे, अरे बोलते हो ना, सर BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, वो इमीडिएटली डाईमिराइज होकर B2H6 में एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। तो ये इसका रिएक्टिव फॉर्म है, याद रखना फिर से क्या बोल रहा हूं, ये इसका रिएक्टिव फॉर्म है बच्चे, और ये इसका एग्जिस्टेड फॉर्म है, एग्जिस्टेड फॉर्म। तो कोई मॉलिक्यूल, कोई स्पीशीज, यस एग्जिस्ट कैसे करती है और रिएक्ट कैसे करती है, यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड। तो जितनी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही हालत है, वही सूरत हाल किसका है, बेंजाइन का है। आप चेक करो, बेंजाइन इज अनस्टेबल। अब अनस्टेबल है क्यों है, बिकॉज वो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों करेक्टर रखता है, हैविंग बोथ द फीचर्स, राइट, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फीचर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल। सो बेंजाइन वेट नहीं करता, ठीक है ना। तो इन अब्सेंस ऑफ एनी, इन अब्सेंस ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल लिख दो, हाँ, इन अब्सेंस, या तो उसको कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और भाई कुछ आप नहीं दोगे तो इतना वेट नहीं करेगा, फिर वो बोलेगा यार क्या चल रहा है, चलो लेट्स डाइमराइज। ओके, सो इन अब्सेंस ऑफ एनी, हाँ बच्चे, इन अब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोफाइल एंड और न्यूक्लियोफाइल, जो भी आप बोलो, इट डजंट मैटर, एंड और न्यूक्लियोफाइल, डाइमिराइजेशन अकर्स, इट डाइमिराइजेस इमीडिएटली, ऐसे लिख दो, इट डाइमिराइजेस इमीडिएटली। मैंने बोला है भाई इमीडिएटली, वेट नहीं करेगा वो, पहले बता रहा हूं मैं, बिल्कुल वेट नहीं करेगा, ठीक है। विद इन अ फ्यू सेकंड का मतलब 5-10 सेकंड, अरे वो तो नैनो सेकंड होते हैं यार, अगर मैं डिटेल जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी और, ठीक है ना। वो 1 आध मिनट का वक्त नहीं लगाता है, ऐसा नहीं कि 30-35 सेकंड लगेंगे उसमें, नहीं है बच्चे, वो नैनो सेकंड में काम हो जाता है। बहरहाल, अब जो डाइमराइज होगा, ये बात पेरिसाइकिल वाले ने सुन ली, कह रहे डाइमराइजेशन की बात चल रही है यार, चलो लेट्स मूव हेड, पूछ लेते हैं भाई कौन सा डाइमराइजेशन है, तो कौन सा PCR इन्वॉल्व हुआ, लेट अस सी बच्चे, ठीक है। अब भाई बेंजाइन की हेडेक कौन है, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, दैट इज स्यूडो पाई बॉन्ड आउटसाइड द रिंग। रिमेंबर माय डियर, रिमेंबर, कौन हेडेक दे रहा है भाई इसको, 6 पाई सेक्सटेट को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, अरे आउटसाइड डबल बॉन्ड यार, ये दिख रहा है बच्चे को आउटसाइड डबल बॉन्ड, गुड इनफ। अब बस पेरिसाइक्लिक वालों ने बात सुन ली,
कि अरे भाई डाइमिनेशन की बात चल रही है, ये तो यार 2+2 कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। क्या कर रहे हैं बच्चे? 2+2। बस पहली सेकंड में तो पूछ लिया कि भाई 2+2 हो रहा है, अब बता दो हीट में हो गया फोटोन। बोलो जल्दी। 2+2 कार हो गया बच्चे, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस एंड अल्टीमेटली बेंजाइन डाइमिराइजेस, राइट। और डाइमिराइज होने से जो उसका 6 स्टेट था, अब वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो बस फिर ये फॉर्म इसकी स्टेबल फॉर्म है। करेक्ट माय डियर, एग्जिस्टेड फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टेड फॉर्म वही होगी जो स्टेबल होगी। रिमेंबर, गुड इनफ। तो ये क्या है? इसकी एग्जिस्टेड फॉर्म है। ध्यान रखना है बच्चे, अगर मैंने आपको ये फॉर्म भी दे दी है, इससे वो आगे रिएक्शन नहीं करेगा, फिर वापस जाएंगे हम और यहाँ से ओपन हो जाएगा और बेंजाइन में तब्दील कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन सी फॉर्म है बच्चे? ये रिएक्टिव फॉर्म है, प्लीज। तो जब मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ, रिएक्शन की बात करता हूँ, तो हमेशा रिएक्टिव फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। और जब मैं एग्जिस्टेंस की बात करूंगा तो एग्जिस्टेड फॉर्म एग्जिस्ट करेगी ड्यू टू द स्टेबिलिटी, एंड दैट्स इट। इज दैट ओके? गेटिंग वेरी वेल माय डियर। अब ठीक है, गुड इनफ। नाउ आगे बढ़ते हैं। और बताओ ना कॉम्बिनेशन, या फिर कार्बिन 19 ऐसे शुरू करना है? यार और कॉम्बिनेशन लो आप, ठीक है ना, कुछ और देता हूँ आपको एक दो। हम्म। हालांकि मेरे पास बहुत है, बट कम से कम यार आप 4-5 तो करो ना, तो फिर अच्छा रहेगा। रेडी? ओके बच्चे, तैयार हो? ठीक है, गुड इनफ। आ जाते हैं। तो दिस वन इज द डाइमिराइजेशन। क्यों करता है वो डाइमिराइजेशन, ये क्वेश्चन मेजर है। तो डाइमिराइजेशन अकर्स इमीडिएटली इन अब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोफाइल एंड और न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट, क्योंकि बेंजाइन अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, वो अनस्टेबल होता है बच्चे, तो अपना डाइमर बना के बैठ जाएगा। दैट्स इट। थोड़ा सा वार्म शाम करो, वापस आ जाए। ठीक है, गुड इनफ। नाउ कॉम्बिनेशन नेक्स्ट। अब देखते हैं इस कॉम्बिनेशन में कितना दम है। लेट अस सी। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की कौन सी कमी है यहाँ पे? हम्म। ठीक है, मैं बस इतना लिखूंगा, नाइट्रेशन। क्या लिखा है बच्चे मैंने? नाइट्रेशन। देखो हम कैसे जाएंगे, है ना। इस तरह के आप कॉम्बिनेशन थोड़े बना लो जरूर। नाइट्रेशन में होता क्या है? सबको पता है कि सर आप लेते हो HNO3, HNO3 प्लस H2SO4 लेते हो ना बच्चे? अरे जल्दी बताओ यार। यस इंडीड सर, यही लेते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या फॉर्म होता है बच्चे? नाउ ब्रेक द साइलेंस। इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इज NO2 प्लस। नाइट्रोनियम आयन बोलते हो ना, है ना, नाइट्रोनियम आयन है यार वो। एक होता है नाइट्रोसोनियम आयन, NO, NO प्लस, उसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, और ये है नाइट्रोनियम भाई। हाँ, नाइट्रोनियम आयन है बच्चे। गुड इनफ। फिर तो नाइट्रेशन हो गया, तो नाइट्रोबेंजीन मिल गया। बहुत इजी। ये तो सर हमने पहले से पढ़ा था, 11-12 से शुरुआत कर दी। ठीक है बच्चे, आई डू एग्री। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। जैसे NO2 आया, मैंने करा दिया स्टीफन्स रिडक्शन। क्या करा दिया? स्टीफन्स रिडक्शन, क्योंकि ये इसके लिए मोस्ट फेमस रिडक्शन पार्ट में से एक है, स्टीफन्स रिडक्शन। राइट डियर, स्टीफन का रिडक्शन कर दिया। मैं आज कार्बिन शुरू करूंगा, तो देखते हैं तो आप कितना पढ़ के आते हो फिर। क्या लेते रहते हो यार आप? अरे भाई SNHCl लेते हो ना? अरे कोई तो बता दो यार। SNHCl ऐसा कुछ लेते हो ना बच्चे, है ना? SNHCl लेते हो। और या फिर आप क्या ले लेते हो भाई? आयरन भी ले लेते हो यहाँ पे, वो उसमें भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आयरन HCl, इस टाइप से। करेक्ट माय डियर। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन हो गया। क्या हो जाएगा उससे? नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में। इज दैट ओके? किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे? एनिलीन में। तो कन्वर्जन ऑफ NO2 इनटू, यस प्लीज, NH2 इज नोन एज स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक, तो ये स्टीफन रिडक्शन हो गया। अब मुझे क्या करना है? डाई एजोटाइजेशन कर दो। डाई एजोटाइजेशन कर दो। अब आपको पता ही क्या बन गया बच्चे? बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। तो यार एक बार इस तरह का कुछ पढ़ लो, तो बड़ा मजा आता है फिर पढ़ने में, है ना। बस इसी टाइप से पढ़ते जाओ।
here is an triple bond and here is the positive charge and here is whatever the X, doesn't matter, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो गया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा लेवल को बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन इज बाल्ज शीमन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना बच्चे, बाल्ज शीमन, बाल्ज शीमन, ठीक है। अरे भाई स्पेलिंग की कोई गारंटी होती नहीं, अब देख लेना अपने आप यार क्या स्पेलिंग है। बाल्ज शीमन ऐसा कुछ होता है, बाल्ज शीमन रिएक्शन, ये बहुत फेमस है बच्चे। जैसे आप पढ़ते हो गेटरमैन, पढ़ते हो ना यार, गेटरमैन रिएक्शन, ओके, वो भी तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से आगे बढ़ती है। बात जल्दी बता दो प्लीज मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लेते हो कॉम्बिनेशन में, BF4। बाल्ज शीमान वो रिएक्शन है जो कि फ्लोरिनेशन कराने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है। समझ लेना क्या बोला है मैंने, फ्लोरिनेशन। जैसे इफ यू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तो अगर आप फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो बच्चे एक ही मेथड बार बार आएगा, उसका नाम है बाल्ज शीमन। ओके, ठीक है, गुड इनफ। तो बाल्ज शीमन से क्या किया आपने, फ्लोरोबेंजीन बना डाला एंड दैट्स इट। अब आपको बताइए फ्लोरोबेंजीन से क्या करोगे आप, अरे वही स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे जो मैंने ऊपर कॉम्बिनेशन दिया था, वहां से आगे बढ़ जाओगे। सही है, ठीक है बच्चे, गुड इनफ। बस तो फिर तो यहाँ से बाल सीमान भी आपको पता चला, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, ये ब्यूटाइल लिथियम है, THF है वही। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम होता है ऑर्थोलिथिएशन। क्या नाम होता है बच्चे, ऑर्थोलिथिएशन। क्योंकि लिथिएशन वो जैसे मैंने आपको बताया था येलाइड्स की केमिस्ट्री बताई थी ना, केमिस्ट्री ऑफ येलाइड्स, ऐसे एक प्रोसेस का नाम है लिथिएशन। ये 3-4 प्रोसेस है ऐसे, बड़े जबरदस्त है। यहाँ से प्रॉब्लम आती है बच्चे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, जल्दी से बता दो प्लीज, क्या फॉर्म हो जाएगा यार, ये F है और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है ऑर्थोलिथिएशन। यस प्लीज, माइनस एंड हियर इज द प्लस, अरे एसिड बेस रिएक्शन के बाद, और इस प्रोसेस का नाम है ऑर्थोलिथिएशन। ऑर्थो पे क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है, एसिडिटी माइनस है, ऑर्थोलिथिएशन। ठीक है, करेक्ट। तो लो भाई, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने नोट बना के दे दिया कि इस पूरे प्रोसेस को पढ़ना है बच्चे आपको। नोट नंबर 1 क्या है आपके लिए, केमिस्ट्री ऑफ येलाइड्स कंप्लीट पढ़नी है। केमिस्ट्री ऑफ येलाइड्स, वेदर इट इज सल्फर येलाइड, फॉस्फोरस येलाइड, टाइटेनियम येलाइड, कुछ भी हो, 4 ही है वैसे तो, सिलिकॉन येलाइड है ना, बताया था मैंने, पीटरसन एलिमिनेशन, येलाइड, केमिस्ट्री ऑफ येलाइड। और दूसरा प्रोसेस बच्चे को पढ़ना है लिथिएशन। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक, क्योंकि यार ये ऐसा वैसा प्रोसेस थोड़ा ही है। अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ इस टाइप से सिलेबस में या किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं होता कि आपको ये चीज पढ़नी है। ठीक है ना बच्चे, ये खुद बनाना होता है कॉम्बिनेशन, वो सब एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। लिथिएशन में एक लिथिएशन होता है बच्चे, अल्फा लिथिएशन, याद रखने के बाद बिल्कुल, यू मस्ट बी कैप्टन माइंड में क्या बोल रहा हूँ। ऑर्थोलिथिएशन होता है बच्चे, नहीं, इससे पहले मैं लेटरल कराना चाहूंगा, लेटरल लिथिएशन। मैं इसकी प्रॉब्लम्स दिखा दूंगा आपको, सारी जितनी बातें मैं बोलते रहता हूँ सब यहाँ से नेट में अक्सर प्रॉब्लम्स आ ही जाती है, कहीं ना कहीं से 100% प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अल्फा लिथिएशन, लेटरल लिथिएशन, ऑर्थोलिथिएशन, तो यार फिर यस, तो दीज आर द टॉपिक्स, गुड इनफ। ठीक है, इस टाइप के टॉपिक्स को हमें अटेंशन देनी है, जो कि एक पर्टिकुलर मतलब एक जगह नहीं होते, हम अलग अलग पढ़ते रहते हैं ना इनको। तो आप एक साथ इलाइट केमिस्ट्री पढ़ो तो बहुत कुछ पता चलेगा आपको, फिर लिथिएशन पढ़ लो बच्चे एक बार में, और अच्छे से समझ में आएगा फिर। करेक्ट, गुड इनफ। अब आपको पता ही क्या करना है, इसको थोड़ा सा यार वार्म शार्म कर दो। वार्म कर दिया बच्चे, वार्म, थोड़ा सा हीट कर दिया, गर्म कर दिया, वो बन गया बेंजाइन। गुड इनफ। बस तो इस टाइप के हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, मैंने कुछ सैंपल प्रॉब्लम दी आपको, आई होप सो बात समझ में आई है। लॉक किया जाए, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अच्छा, तो अब क्या करना है, कॉम्बिनेशन और दूं, बताओ, मेरे पास और है बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन है। अब पेरिसाइक्लिक के भी हैं, यस सर, तो दे देते हैं यार, और है ना, एक दो और देते हैं। ठीक है भाई, जिनको डर लग रहा है इट्स फाइन, अभी मत डरो प्लीज, पहले एक बार पढ़ने हम पढ़ेंगे, बाद में फिर और कॉम्बिनेशन।
अगर आपने नहीं पढ़ा इट्स फाइन, क्योंकि मैं भी पेरिसाइक्लिक वगैरह इस टाइप का तो कुछ बता नहीं रहा हूँ। तो आ जाओ फिर जल्दी से डायरेक्ट आ जाते हैं 1,3 डाइपोलर स्पीशीज पे, है ना। सिंपल सी प्रॉब्लम से मैं शुरुआत कर देता हूँ, और ये है बेंजाइन। बेंजाइन बनाना आपको आ गया है डियर, करेक्ट, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन, अब आप बेंजाइन बना सकते हो। मैंने आपको इंडिविजुअली एंथ्रानेलिक एसिड बनाना सिखाया, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड बताया, तो उस टाइप से आप बेंजाइन बना सकते हो। PHN3, राइट। अब यहाँ से आप इसको कर दोगे हीट, और ले लोगे सोडियम एस्कॉर्बेट वगैरह वगैरह जो भी आपको लेना है। बहरहाल सोडियम एस्कॉर्बेट तो भी नहीं ले रहा हूँ मैं, ये हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा 1,3 डाइपोलर कार, 1,3 डाइपोलर कार साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, करेक्ट। तो बनाओगे इसको, ये बनाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस प्लीज, डाइमिराइजेशन मास स्पेक्ट्रोमीटर, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस टाइप की प्रॉब्लम देता हूँ, ये ले लो, ये अच्छी प्रॉब्लम है। कॉम्बिनेशन में बना देता हूँ थोड़ा सा डरने वाला, क्योंकि ऑर्गेनिक वाले करते क्या है, बस बड़े बड़े से कॉम्बिनेशन बना देते हैं, रिंग विंग दे देते हैं, बच्चा डर जाता है फिर, अरे सर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई थी। अरे बच्चे जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी वो उतनी ईजी होगी, ठीक है ना। मच मोर फोकस मस्ट बी लाइड अपॉन फंक्शनल ग्रुप पार्ट एंड दैट्स इट, इतना तो सिंपल है जी। यहाँ पे आ गया मैं, जस्ट लाइक दिस, ऐसा एक प्रॉब्लम सेट करने की कोशिश की गई। अब देखते हैं यार कितनी कामयाब कोशिश है। हम्म, हियर इज द एफ, ओके, गुड इनफ। ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाया गया और बात को आगे बढ़ाई गई। दिस वन इज द ब्यूटाइल लिथियम, ओके, डाई इथाइल ईथर सॉल्वेंट -78 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लैब कंडीशन होती है, मैंने बोला है, नो नीड टू टेक वन ए बिट ऑफ हेडेक इन दिस रिगार्ड, ये लैब कंडीशन है बच्चे। अब आप मुझे बता दो कि ए क्या बना है। यहां से मैंने बता दिया है कि भाई ए बना है, चलो लेट अस सी। ए बनने के बाद बच्चे मैंने दिया है वीन रेब अमाइड। क्या दिया है भाई? वीन रेब अमाइड, रिमेंबर माय डियर, वीन रेब अमाइड। इंस्टेड ऑफ यस प्लीज DMF वी कैन यूज वीन रेब अमाइड। तो अगर मैं यहाँ DMF लेता तो भी आप यहीं पहुंच जाते बच्चे, लेकिन वीन रेब अमाइड बेटर है एज कंपेयर टू द DMF ड्यू टू द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ओके। ये वीन रेब अमाइड है, ठीक है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ बी, करेक्ट। हाँ बच्चे, तो ए और बी क्यों है, जल्दी बता दिया जाए प्लीज मुझे। ये बढ़िया प्रॉब्लम है भी, इसमें चिलेशन लगेगा, कंसेप्ट ऑफ चिलेशन, ये रहा, नया स्टार बना के लिख देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ चिलेशन। तो जहाँ चिलेशन आता है तो आपको पता होना चाहिए बच्चे चिलेशन कहाँ आता है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हो, क्यों भाई, वहाँ भी चिलेशन आप स्टडी करते हो। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, वहाँ भी आप चिलेशन डिस्कस करते हो, ठीक है बच्चे। चलो बताया जाए फिर प्लीज, ए क्या है और बी क्या है, जल्दी से बताओ, शाबाश। ए क्या आएगा? हम्म, सबसे पहले क्या होगा ए में? अरे बोलो भाई, ये जो आपको प्रोटोन नजर आ रहा है बच्चे, ये एसिडिक है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू, अगर आप बेंजाइन मैकेनिज्म से प्रोसीड करोगे, एटलीस्ट वन ऑर्थो हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट विद रेस्पेक्ट टू द हेलोजन, राइट, फाइन। सो हियर इज द एफ माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, एंड दिस प्रोटोन इज एसिडिक इनफ। इतनी सिंपल सी बात है यार। तो ब्यूटाइल लिथियम आया, अप्रोच किया, ओके, और इस प्रोटोन को कैप्चर कर लिया, सिंपल, कर लिया भाई कैप्चर। मैं डायरेक्ट करा दूं बच्चे? करा सकता हूँ ना, हाँ सर बिल्कुल करा सकता हूँ, अब ये सब तो मैं पता है कि फर्स्ट स्टेप हेयर इज एलिमिनेशन, राइट, एंड सेकेंड स्टेप इज इप्सो, इप्सो और सीने एडिशन स्टेप, एंड अल्टीमेटली सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो अब बेंजाइन बना, ए क्या हुआ बच्चे, ए क्या बना है, चलो मैं यहाँ बनाता हूँ इसको ऐसे करके, है ना, एक बड़े से पेज पे लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, देख के जो अभी क्या चल रहा है। सबसे पहले हुआ है एलिमिनेशन, जो कि पार्ट है मैकेनिज्म का, एलिमिनेशन, ऑलराइट माय डियर। तो अब क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बेंजाइन इज फॉर्म, जस्ट लाइक दिस। मैंने बेंजाइन बनाया, इस टाइप से बेंजाइन बनाया, ऑक्सीजन, हेयर इज द नाइट्रोजन,
अब आप सोच रहे होंगे काफी देर से कि यार ये सर इतनी स्टीयरिंग का क्या रोल है यहाँ पर। बच्चे इसका काफी अच्छा रोल है प्लीज। नाइट्रोजन है ना भाई, हेटेरोएटम चीलेशन का पार्ट है यार वो। चलो देख लेते हैं इसमें क्या दम है। हियर इज द बेंजाइन। ओके। दिस वन इज द बेंजाइन। अब अगर बेंजाइन होगा तो आपको पता ही है क्या होने वाला है यहाँ से। अब लिथियम आएगा और इसके साथ जो लिथियम, ब्यूटाइल लिथियम आपने लिया है, ब्यूटाइल लिथियम बच्चे, वो चीलेशन करेगा, है ना। ये नाइट्रोजन देख रहे हो, तो ये लिथियम आएगा साथ में, और ये आ जाएगा बच्चे ब्यूटाइल। करेक्ट। और लिथियम नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, चीलेशन। राइट, चीलेशन करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ से ब्यूटाइल क्या करेगा, अटैक करेगा डियर। अब अटैक करेगा तो ये जो केटायन और एनायन वाला पार्ट है ना, केटायन और एनायन वाला पार्ट है वो क्या होगा, केटायन यहाँ फॉर्म होगा और एनायन यहाँ फॉर्म होगा। एक तो कंडीशन ये है ना। अरे है या नहीं, हाँ सर बिल्कुल है। ठीक, पहली कंडीशन है ना, करेक्ट है। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल सीधे सीधे कर देगा अटैक केटायन पे, एंड दैट्स इट, फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट। सो दिस वन इज द, यस प्लीज, चिलेशन पार्ट है। चिलेशन के बाद जो ए बना है वो ए क्या है, लेट अस सी। तो ये फालतू के बड़े बड़े से स्ट्रक्चर है। अब चिलेशन मुझे नहीं पता आपने कितना पढ़ा है, क्योंकि चिलेशन के रूल होते हैं ना कुछ। क्यों भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना यार, चिलेशन नहीं पढ़ते हो क्यों भाई? कौन सा रूल है वो, डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी, डाया स्टीरियो सेलेक्टिविटी का एक रूल है स्टीरियो केमिस्ट्री में। और वहाँ चिलेशन बहुत जबरदस्त टॉपिक है। नाम बताया जाए मुझे, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बोलो। हम्म। अरे भाई कौन सा रूल होता है वो डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी के लिए, बोलो यार। यहाँ ब्यूटाइल आ गया बच्चे और यहाँ लिथियम आ गया, सही है। दिस वन इज द नेगेटिव एंड दिस वन इज द पॉजिटिव। दिस वन इज ए। अब तो कुछ रखा ही नहीं है, ये डीएमएफ पे अटैक कर देगा। और डीएमएफ जो पार्ट है बच्चे वो क्या होता है, हियर इज एच। राइट। अब मैं डीएमएफ पे अटैक करा लूँ या विंडेबामाइड ले लूँ, वट एवर जो भी आप लेना चाहो। ठीक है, तो सपोज कर लो बच्चे मैंने यहाँ पे विंडेबामाइड ले लिया है इन दिस फैशन। राइट। और मैंने कल ही बता दी थी बात कि आपको इवन अटैक करने की भी जरूरत नहीं है प्लीज। आप डायरेक्ट देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या है और सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाओ। सो दिस वन इज द नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हो गया अटैक। करेक्ट। एंड दिस वन इज अप डायरेक्शन, दिस वन इज डाउन डायरेक्शन, एंड दिस वन इज, हाँ ये एलिमिनेट हो गया। तो मैंने बताया था ना ये ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओएमई, यस प्लीज, गुड गुड लिविंग ग्रुप बन गया हो। ठीक है ना, डीएमएफ में ऐसा नहीं होता ना, वो थोड़ा सा स्लो रहता है यार। ऑल राइट माई डियर, सो व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट। अब देखो भाई इतना कुछ है तो आधा वक्त तो यार हमारा लिखने में ही लग गया, इसीलिए सब कुछ असाइनमेंट में मेंशन होता है। बहरहाल ऐसा कुछ बना है, एंड दैट्स इट। दिस वन इज सी एच ओ, चलो मैंने बना दिया है सी एच ओ, है ना। एंड हेयर इज द ब्यूटाइल, दिस वन इज बी। इज दैट फाइन? बस इस टाइप की प्रॉब्लम है, और क्या है, बन गया आपका बी। तो चिलेशन पार्ट बच्चे कवर करो, है ना। और जहां मैंने ऊपर लिखा था नोट में ऑर्थोलिथिएशन, लो फिर बात को और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी बच्चे मैंने लिथिएशन बोला था वहां पे एक और पार्ट ऐड कर दो, चिलेशन। अब तो मजा ही आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। मतलब जो ऑर्थोलिथिएशन होता है उसको चिलेशन बच्चे उसको एनहेंस करता है प्लीज। ठीक है ना, तो चिलेशन उसको एनहेंस करता है। इट इज जस्ट लाइक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यू नो, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलाईजेशन। करेक्ट। तो चिलेशन बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह है, वही है। अभी तक आंसर नहीं आया, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? मैंने बोला है स्टीरियो केमिस्ट्री में डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी के लिए एक रूल है, और वहां पे चिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस रूल का नाम क्या है? अरे भाई एक रूल होता है प्रिलोग रूल, होता है ना। अब दूसरे का नाम क्या होता है? वाह, बच्चे तो पिटने वाले काम है सुबह सुबह मेरे हाथ से, गलत बात है। क्या बिल्कुल भी याद नहीं आता? क्यों भाई? हाँ कौन सा रूल है बच्चे, अब बेग योर पार्डन?
बहुत कम आवाज आ रही है। सर मैं कह रही हूँ कि एंटी क्रैम था जिसमें सॉल्यूशन की हाँ, मैंने बात क्रैम रूल है यार, वेरी नाइस, क्रैम रूल है वो। अरे बच्चे बहुत बढ़िया आंसर, गुड इनफ। तो भाई सिलेक्टिविटी जहां भी आ जाएगा तो जाहिर सी बात है बच्चे, इनएंशियो सिलेक्टिविटी एंड डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी। डायस्टीरियो भाई गेट वालों ध्यान से सुनना, यहां से प्रॉब्लम ना हो ही नहीं सकता। डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी हम किससे डिसाइड करते हैं? क्रैम्स रूल। क्यों भाई? क्रैम्स रूल। एक होता है इनएंशियो सेलेक्टिविटी। कौन सा होता है? इनएंशियो, इनएंशियो सेलेक्टिविटी, right? We have to decide initio selectivity by the Prelog rule. Prelog rule। एक होता है, यस प्लीज, एक और होता है रेजियो सेलेक्टिविटी। तो फिर ये भी नोट का पार्ट है प्लीज, मैंने अब तक जो ऊपर ही स्टार लगा के नोट बनाया था 1 2 करके, इसको 3 नंबर दे दो बच्चे तुरंत। ठीक है, तुरंत इसको 3 नंबर दिया जाए नोट में, हरी अप। मतलब इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, चाहे आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 2 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़ जाए, वो मैटर नहीं करता, टाइम तो देना पड़ेगा अगर नहीं आता तो। सो डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, इनएंशियो सेलेक्टिविटी एंड बच्चे रेजियो सेलेक्टिविटी, वेरी नाइस। यार सेलेक्टिविटी का भी एक नोट प्रॉपर होना चाहिए तुम्हारे पास। रेजियो सेलेक्टिविटी रूल कौन सा लगता है बच्चे? अरे वही यार, मार्कोनिको, मार्कोवनी, भाई स्पेलिंग मुझे नहीं आती इसकी, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ, जो भी है, ठीक है, राइट। ये था वो सिलेक्टिविटी का पार्ट। और भी सिलेक्टिविटी होती है भाई, रेजियो सिलेक्टिविटी के बाद कौन सा आता है? और भी तो आता है। कौन कौन सी सिलेक्टिविटी होती है? रेजियो सिलेक्टिविटी, इनएंशियो सिलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी, और भी आती है एक दो। हाँ, रिएजेंट डिसाइड करता है ना रेजियो सिलेक्टिविटी में, बिल्कुल सही बात है। बहरहाल, तो सिलेक्टिविटी उसका एक प्रॉपर नोट है, ठीक है ना। बस आगे बढ़ते हैं, एक दो कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम मैं आपको और दिखा देता हूँ, और बस फिर आगे चलते हैं। कार्बीन इंटरमीडिएट मुझे शुरू करना है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन इज दिस वन, क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हियर इज OMe, so far it is anisole, क्लोराइड प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन। देखते हैं भाई कहाँ तक जाते हो आप। गुणितम बच्चे बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है भी। हाँ डियर, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, गुड इनफ, फॉर्मेशन ऑफ A, है ना। एंड ए के बाद क्या हुआ है, फिर मैं इधर से ले लेता हूँ एक और कंडीशन। चलो इस टाइप की पूछता हूँ प्रॉब्लम, यहाँ पे आ गया। हाँ डियर, फाइंड आउट ए एंड बी, ये क्वेश्चन है। सो हियर इज द एनिसोल, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा प्लीज। OMe, this one is the aromatic ether, OMe, and here is the Br, okay, good enough, ऐसे किया। and here is sodamide, NaNH2, and here is the liquid ammonia, liquid ammonia, all right my dear, ठीक है, and formation of B। तो यहाँ से B बना है, यहाँ से A बना है, ठीक है। तो A और B क्या है, बस ये क्वेश्चन है मेरे पास, ऐसा कर देते हैं चलो इसको। here is the A and here is the B, प्रोडक्ट A and B रेस्पेक्टिवली आर। ऑप्शन तो मैं दूंगा नहीं, या देने पड़ेंगे, अरे नहीं यार बहुत हो जाएगा, चलो ऐसा करते हैं शॉर्ट में देते हैं। ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर, बताओ क्या बन सकते हैं भाई। अच्छी प्रॉब्लम है। ऑप्शन था ए, चलो मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं कुछ ऑप्शन लिख रहा हूँ, मैं तो शॉर्ट में लिखूंगा। हाँ बच्चे, ना, ऐसे लिखूंगा, ऑर्थो, ये सही रहेगा, ऑर्थो एंड मेटा। यार ये अच्छा ऑप्शन है बी, ऑर्थो एंड ऑर्थो, गुड इनफ, ऑर्थो एंड ऑर्थो। सी माय डियर, मेटा एंड ऑर्थो, मेटा एंड ऑर्थो। ऑप्शन लिखते तो नींद आती है मुझे, इसीलिए तो असाइनमेंट होता है। डी मेटा, हाँ बच्चे, मेटा एंड मेटा,
अब बताओ, चलो शाबाश। कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है डियर इसमें? सोचो जल्दी। सर मेटा एंड मेटा। मेटा एंड मेटा, व्हाई इट इज सो? रीजन बता दो बस मुझे। हाँ शाबाश। बेंजाइन। हाँ बेंजाइन बनेगा, वेरी नाइस, बस हो गया। और क्या, मेटा एंड मेटा आंसर आएगा। ठीक है, क्यों भाई? देखोगे बना के, ट्राई करो, नहीं होता तो फिर मुझे बताओ। मेटा एंड मेटा आएगा बच्चे आंसर। ठीक है, गुड इनफ। एक लास्ट प्रॉब्लम में और देता हूँ, इसके बाद बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, इसके प्रोडक्ट बनाना, जो नहीं बनेगा मुझे बता देना। गुड इनफ। सो प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा पीसीआर है यार, पेरीसाइक्लिक। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से देख रहा हूँ उनको कि वो पेरीसाइक्लिक को ना कॉम्बिनेशन के साथ पूछते हैं आपसे। ठीक है बच्चे, मतलब पहले क्या होता था, इंडिविजुअल प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि वो कंबाइन कर करके पूछ रहे हैं ज़्यादा प्रॉब्लम। ठीक है ना, हालांकि पेरीसाइक्लिक 10 मार्क्स दे के जाता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, और सबसे ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि उसमें रिएजेंट की, नेम रिएक्शन की ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, विदाउट रिएजेंट, विदाउट नेम रिएक्शन सारे काम हो जाते हैं उसमें। हाँ, कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, आई डू एग्री, उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा। एक मैंने ऐसा, बन जा यार, एक मैंने ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की, कोशिश जारी है। यस, जस्ट लाइक दिस। हाँ बच्चे, ऐसा, ठीक है, गुड इनफ। अरे भाई पहले मैंने क्या लिया था, ये बना कैसे है बताओ जल्दी से। एक होता है डार, दूसरा होता है रडार। डार मीन्स डायल सेल्डर रिएक्शन, एंड रडार मतलब रेट्रो डायल सेल्डर रिएक्शन। मैंने हीट कर दिया और बोल दिया रडार, रेट्रो डायल सेल्डर रिएक्शन। रेट्रो, रेट्रो मीन्स अपोजिट, उल्टा। ओके, रेट्रो डायल सेल्डर रिएक्शन, रेट्रो डायल सेल्डर रिएक्शन। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन भी फेमस है। रेट्रो में उल्टा हो जाएगा ना, जो आपने सीधा किया। ये बना कैसे था? अरे बच्चे ये ऐसे बना था, देखो जल्दी से कैसे बनाए, मैं बना के दिखा दूं। पहले फॉरवर्ड कर लो यार, आप बैकवर्ड तो बाद में आओगे ना। ठीक है, हालांकि जिन्होंने डायल सेल्डर पढ़ा हुआ है वो समझ रहे होंगे सब बातें, कोई नई बात नहीं है। इज क्वाइट सिंपल। दिस वन इज द एंथ्रा सीड, एम आई करेक्ट? अब मैं इतनी डिटेल नहीं जा रहा हूँ कि एंथ्रासीन का जो मिडिल रिंग है वहीं से रिएक्शन क्यों हो रही, ये भी क्वेश्चन है मेरा। समझ रहे हो बच्चे? ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि यहीं से क्यों हो रही है रिएक्शन। बहरहाल मेरा वो अभी कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न तो अभी डायर और रडार है। ठीक है, ये रहा, दिस वन इज द बेंजाइन। तो ये क्या था बच्चे, ये डाइईन था, और ये क्या था माय डियर, ये डाइइनोफाइल था सर। और रिएक्शन का नाम था 4+2, यस इंडीड, बियॉन्ड एनी डाउट, एंड डार डायल सेल्डर रिएक्शन। ओके, और होती है ये हीट में, क्योंकि आप जानते हो सुप्रा फेशियल और एंटारा फेशियल। ठीक है, तो सुप्रा फेशियल मैनर में मुझे करना है इसको। एनीवे, सो आप जल्दी से बच्चे कॉम्बिनेशन बता दो, हरियप हरियप। ये ऐसे हो जाएगा यू, और ये यहाँ पे जाएगा, और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। करेक्ट, तो अब ये यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है बच्चे, ये था, बस बन गया ऊपर। अब इसको उल्टा कर लो यार, क्या हो जाएगा, राडार, राडार हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से बेंजाइन वापस मिल जाएगा। मैंने भी क्या समझाया, दैट इज द एग्जैक्ट रिवर्स। ठीक है ना, हाउ एवर जरूरी नहीं कि वही सेम प्रोडक्ट मिले, लेकिन हाँ बेंजाइन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इज दैट ओके बच्चे, बात सही है? और बेंजाइन मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने स्टार बना के दे दिया तुम्हें कि भाई देखो बात ऐसी है बच्चे, मैंने कर रखा है लेबलिंग, है ना। अब बस ये बनी है मेरे पास ए स्पीशीज, मैं यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रोफाइल दे रहा हूँ, आप यहाँ से प्रोडक्ट बना लो, दैट्स इट। तो जब भी बेंजाइन में वो कॉम्बिनेशन बनाएगा तो उसको पेरिसाइक्लिक की जरूरत पड़ेगी बच्चे। क्यों जरूरत पड़ेगी भाई उसको पेरिसाइक्लिक? क्योंकि बेंजाइन डाइइनोफाइल है, दैट इज द 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और बेंजाइन ये रिएक्शन इमीडिएटली दे देगा, क्योंकि जो उसकी टेंशन है, हेडेक है, वो है आउटसाइड द रिंग pseudo double bond, false double bond, which can create strain inside the ring. Correct?
तो बेंजाइन इसलिए रिएक्शन देता है, बहुत फास्ट होगी, ठीक है ना। वो चाहेगा यार जितनी जल्दी सिरदर्दी खत्म हो, चलो भाई कर लो, ठीक है ना। और बेंजाइन जैसी रिएक्शन देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? वो अरे बेंजीन में यार, तो क्यों नहीं चाहेगा करना हो, कर लेगा। हाँ बच्चे चलो शुरू हो जाओ। ये नंबर 1 था, और ऐसा मैंने एक रिएजेंट दे दिया है आपको। ओ सॉरी फॉर मिस प्रिंटिंग। हियर इज Me and here is MgBr. ओके, हियर इज द MgBr। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने दिया है यहाँ पे, और सेकंड में मैंने दे दिया है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये बन गया बच्चे बी। अब ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, हालांकि बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी। बेंजाइन के कॉम्बिनेशन कोई बहुत बड़े कॉम्बिनेशन नहीं है। पेरिसाइक्लिक के अलावा वो कहाँ जाता है? वो पेरिसाइक्लिक में जाता है बच्चे, वो तो जानता है ना यार। यहाँ पे डार रडार 2+2 इस टाइप का जो प्रोसेस होता है वो आपको देखना है। MgBr, है ना। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया बच्चे, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। पीएच COCl मैंने लिया है यहाँ पे। चलो मैं ऐसा ले लेता हूँ, PHCO एंड हियर इज द Cl। ओके सी नाउ, अब तो समझ ही रहे होंगे सब क्या प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, बहुत इजी है। फर्स्ट हियर इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो मैं ऐसा ही ले लेता हूँ। हियर इज द CO एंड हियर इज द MgBr। CO तो दिया नहीं, एल्कीन। सेकेंड वन DMF दे देता हूँ। हाँ DMF और वीन रेब एमाइड। वीन रेब एमाइड, इज दैट फाइन माय डियर? गुड इनफ, अच्छी बात है। इसके बाद बना है डी। फाइंड आउट ABCD, ठीक है। बस इस टाइप के कॉम्बिनेशन से तो याद रखना है, जब भी बेंजाइन आएगा वो सिंपल प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछेगा बच्चे, वो इनडायरेक्ट वे में जाएगा। तो हमने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, ठीक। आई होप सो ये कोशिश आपको समझ आई होगी। क्यों भाई, ये नाकाम कोशिश की? अरे कोशिश कामयाब रही कि नाकामयाब रही यार, ये तो बता दो। क्यों भाई? हम्म? लग रहा है भाई सारे बच्चे नाश्ता करने में बिजी आज, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई इस कॉम्बिनेशन से कुछ समझ आता है आपको? बच्चे पता चला है कुछ क्यों करना चाहते हैं ये सब। हम्म? हालांकि भी मैंने सैंपल दिखाया आपको, अभी और भी कॉम्बिनेशन। साधना बच्चे समझ आ रही है बात? पलक, किरण, हिमांशु, दीपक, इज यस दैट ओके? सर। हाँ गुड बच्चे, सही है, ठीक है। तो भी GOC का जो पार्ट चल रहा है वो एप्लीकेशन पार्ट में हम हर एक इमीन इंटरमीडिएट का कुछ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन तुम्हारे लिए एक तरह से सैंपल है अभी। इसी टाइप के कॉम्बिनेशन हम लेवल वाइज इंक्रीज करेंगे, कब? जब हमें सारे रिएजेंट्स की भी नॉलेज होगी बच्चे, ठीक है ना, नेम रिएक्शन की नॉलेज होगी, ठीक है, PCR भी पढ़ लेंगे हम, तो फिर कॉम्बिनेशन बनाने में और जबरदस्त मजा आएगा, है ना। अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं बना पा रहा हूँ, अब बना तो सकता हूँ यार, लेकिन अभी फिर आपको आधा समझ आएगा ना, दिक्कत ही है। एनीवे, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाया, ये सब आगे लेवल बढ़ेगा। एंड दिस दैट्स इट, बी रेडी। नेक्स्ट इंटरमीडिएट विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम इज कार्बीन। सो पहला था कार्बोकेटेन, दूसरा कार्बोनेन, थर्ड वन इज द बेंजाइन एंड फोर्थ वन इज द कार्बीन। क्वाइट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट। और मैं बोल रहा हूँ फिर से कि क्लेडन का जो चैप्टर है कंप्लीट कर लो आप, उसमें आपको कोई भी दिक्कत हो बस मुझे बता दो, ठीक है। और जिसको किसी भी टाइप का बुक मटेरियल कुछ भी इस टाइप का चाहिए कि सर बुक चाहिए, तो क्लेडन का एकदम फाइन प्रिंट मेरे पास एकदम ओरिजिनल वाला, ऑक्सफोर्ड से मंगाया था तुम्हारे लिए, ठीक है। सो कार्बीन इंटरमीडिएट मैं उसको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हो। अरे टैब में डाल के पढ़ते हो ना यार, आजकल मॉडर्न हो गया सब कुछ। कार्बीन इंटरमीडिएट, ठीक है। कार्बीन, जैसे ही नाम आया कार्बीन, बस। सर कौन सी कार्बीन? ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ा था सर, ठीक है, वहाँ भी कार्बीन पढ़ा है। फिर सर आप GOC पढ़ रहे हैं, यहाँ भी कार्बीन पढ़ा है सर। अब ये है क्या, पहले तो आप ये बता दो चाहते क्या हो। तो ठीक है बच्चे, मैं वहीं से शुरुआत कर देता हूँ। कार्बीन, ऑर्गेनिक कार्बीन, ऑर्गेनिक कार्बीन, शुरुआत हो गई है बच्चे, पे अटेंशन। ऑर्गेनिक कार्बीन एंड नेक्स्ट कार्बीन इज ऑर्गेनोमेटालिक। इसमें इनऑर्गेनिक वाली फीलिंग भी आती है ना, तो ऑर्गेनोमेटालिक, यस माय डियर, ऑर्गेनोमेटालिक कार्बीन। हाँ भाई अब ठीक है, राइट, अब बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ऑर्गेनिक कार्बीन क्या है और ऑर्गेनिक मेटालिक कार्बीन क्या है? इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक कार्बीन बच्चे, सो ये होगा दैट इज Cr2। अब R यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एंड दिस वन इज द पेयर, राइट, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये रहा,
This one is the organic carbene, and if you talk about the organometallic, that is consisting at least one direct metal carbon bond. Is that okay? That is known as the organometallic chemistry. Okay, consisting at least one direct metal carbon bond. That is known as, yes please, organometallic compound. Okay, chemistry, whatever. So here is the metal, right my dear, here is the carbon and here is the double bond M. ये होगा इन, नाम जाहिर है ना, कार्ब इन, प्लीज, कार्बीन हैविंग दैट इज डबल बॉन्ड, इन, कभी पता चला सिंगल से शुरू हो गए तुम लोग, राइट? ऑर्गेनोमेटालिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर यहाँ तो इन था, यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं। बहरहाल वो आप देख लो एक बार, है ना। सो हियर इज द कार्बन, यू नो कार्बन इज द टेट्रावेलेंट, उससे तो कोई कंप्रोमाइज हो नहीं सकता। ठीक है बच्चे, तो यहाँ जो मैं 2 R लगा रहा हूँ, इससे हम डिसाइड करेंगे कि भाई करना क्या है इसका। ठीक, फिर से बात आगे बढ़ी है कि जब भी मेटल का जिक्र होगा तो कुछ साइंटिस्ट आएंगे और अपना काम करेंगे, राइट? जैसे ग्रिग्नार्ड, उसने मैग्नीशियम पे काम किया, गिलमैन, उसने बच्चे कॉपर पे काम किया, करेक्ट? ऐसे यहाँ पर हुआ फिशर कार्बिन, क्या नाम हो जाएगा? फिशर, फिशर, अरे भाई क्या है ये, ऐसा होगा शायद, फिशर कार्बिन। एंड अनदर वन इज माय डियर श्रॉक कार्बिन। तो भाई कार्बिन को लाइटली ले लिया, अरे बहुत बड़ी गलती कर दी बच्चे, कार्बिन को लाइट नहीं ले सकते आप। तो 4 इंटरमीडिएट मैंने अब तक बताया, 4 हो गए, चारों, बस समझ लो जिस दिन ये पूरे हो गए कॉम्बिनेशन के साथ, कॉन्फिडेंस देखना कहाँ होगा। ठीक है, तो फिशर कार्बिन एंड श्रॉक कार्बिन। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे अच्छे से कि भाई इसको मेमोराइज कैसे किया जाए, रिकॉल कैसे किया जाए। तो CFSC सबको पता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, नो नीड टू ऑफर। सोच रहे होंगे सर कहाँ पहुंच गए, अरे आ रहा हूँ यार, वापस रुक जाओ जी। CFSC हटा दो भाई, जी जी जी, सी हटाओ, सी हटाओ बच्चे। यहाँ से क्या आ जाएगा? फिशर कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बिन, एंड दैट्स इट, गेम ओवर। क्योंकि मुझे तो एक बार रिकॉल करना है ना यार कंसेप्ट को। हाँ बच्चे शुरू हो जाओ। हियर इज द फिशर कार्बिन। ओके, CFSC से याद हो सकता है ना, रिकॉल हो सकता है यार। फिशर कार्बिन, यस माय डियर। एस से क्या आएगा? सिंगलेट कार्बिन। भाई इंटरनेट रुक जाए यार 2 मिनट, सीरियस बात चल रही है, तो ये इंटरनेट वीक दिख रहा है यार। सिंगलेट, यस बच्चे, singlet carbene, and ultimately we can claim here that is the electrophilic in nature, electrophilic carbene. So if Fisher carbene is singlet carbene, so what about the Schrock carbene? जल्दी बताओ बच्चे, opposite यार, Schrock carbene is nucleophilic carbene. Good enough? हाँ, बात समझ आ गई बच्चे को? बहुत अच्छी बात है यार। अगर ये बात समझ आ गई है तो अब इधर आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। भाई ये तो हमने ऑर्गेनोमेटालिक वालों के ऊपर छोड़ दी बात कि चलो भाई अब आप पढ़ते रहो, ठीक है, हमने सेपरेट कर दिया। लेकिन अब इससे इधर क्या बेनिफिट हुआ? इस सबको यहाँ पढ़ने से यहाँ पर क्या बेनिफिट हुआ बच्चे का? क्यों भाई, क्यों इतनी मेहनत करी, टाइम दिया हमने 5 मिनट इसको। तो भाई बात ऐसी है, यहाँ पर भी सिंगलेट और ट्रिपलेट फैशन आने वाला है, ठीक है ना। तो श्रॉक कैसी होगी बच्चे? ट्रिपलेट होगी, ट्रिपलेट